सोचिए, एक ऐसी कहानी जो 4.5 अरब साल पुरानी हो, जिसमें दुनिया बनती है, बिगड़ती है और फिर एक नया रूप लेती है। आज हम इसी पूरी कहानी को कुछ ही मिनटों में समझने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 4.5 अरब साल की इतनी लंबी कहानी को आखिर सुनाया कैसे जाए। देखिए, इस विशाल कहानी को समझने के लिए हमने इसे 6 दिलचस्प हिस्सों में बांटा है। शुरुआत होगी उस जबरदस्त ब्रह्मांडीय जन्म से, फिर हम देखेंगे जीवन की पहली चिंगारी को। उसके बाद ये समझेंगे कि कैसे जीवन ने ही इस ग्रह का चेहरा बदल दिया। फिर आएगा जीवन का एक हैरत अंगेज विस्फोट, विशालकाय जीवों का वो दौर और आखिर में हमारा यानी इंसानों का अध्याय। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला अध्याय, एक हिंसक ब्रह्मांडीय जन्म और एक नई दुनिया का निर्माण। तो सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत बड़े घूमते हुए बादल से। समझिए जैसे कोई कॉस्मिक किचन हो। करीब 4.5 अरब साल पहले गैस और धूल का ये बादल अपने ही वजन के नीचे दबने लगा। इसके सेंटर में इतनी गर्मी और इतना प्रेशर बना कि हमारा सूरज जल उठा और जो बचा कुचा मलबा था वो आपस में जुड़कर हमारे ग्रह बन गए, जिनमें से एक थी हमारी पृथ्वी। शुरुआती पृथ्वी की अगर तस्वीर बनाएं तो वो बिल्कुल नर्क जैसी जगह थी। हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे और हवा में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें भरी थीं। सांस लेने लायक ऑक्सीजन, अरे उसका तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। और फिर जब लगा कि चलो अब चीजें थोड़ी शांत हो रही हैं, तभी हुई एक महाटक्कर। थिया नाम का मंगल ग्रह के साइज का एक प्लैनेट सीधा हमारी युवा पृथ्वी से आ टकराया। इस टक्कर से जो मलबा अंतरिक्ष में फैला, उसी मलबे से धीरे धीरे हमारा चांद बना। तो इस कॉस्मिक हिंसा के दौर से अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कैसे जिंदगी की पहली चिंगारी जली और हमारे ग्रह को इसका नीला रंग मिला। अब यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी आखिरकार इतनी ठंडी हुई कि पानी भाप की जगह लिक्विड रूप में टिक सका, और इसी से बने पहले महासागर। और ये बहुत जरूरी था क्योंकि पानी के बिना जीवन जैसा हम जानते हैं वो हो ही नहीं सकता था। और देखिए कमाल, जैसे ही पानी आया ठीक उसके बाद करीब 3.7 अरब साल पहले जिंदगी के पहले निशान यानी बहुत छोटे छोटे जीव दिखाई दिए। अध्याय 3, जीवन ग्रह को फिर से बनाता है एक नया वायुमंडल। यह एक कमाल का आइडिया है कि जीवन सिर्फ पृथ्वी पर आया नहीं, उसने इस पूरे ग्रह को ही बदल कर रख दिया। तो ये इतना बड़ा बदलाव लाया किसने? सोचकर हैरानी होगी, ये काम किया छोटे छोटे समुद्री जीवों ने, जिन्हें सायानोबैक्टीरिया कहते हैं। ये सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते थे और इस प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन छोड़ते थे। ये छोटे छोटे जीव जो आंखों से दिखते भी नहीं थे, हमारे ग्रह के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। इस घटना को ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं। इन नन्हे जीवों ने इतनी ऑक्सीजन बना डाली कि पूरा वायुमंडल ही बदल गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। वही ऑक्सीजन जो नए जीवन के लिए जरूरी थी, उसी ने ग्रीन हाउस गैसों को कम कर दिया और हमारे ग्रह को बर्फ की मोटी चादर से ढक दिया, जिससे पृथ्वी अपने पहले हिमयुग में चली गई। और इसी दौरान आसमान में ही नहीं, जमीन के ऊपर भी बड़ी हलचल मची हुई थी। जमीन के टुकड़े महासागरों से ऊपर उठे और आपस में जुड़कर विशाल महाद्वीप बनाने लगे, जिन्हें सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। पहले बना वालबरा और फिर उससे भी बड़ा रोडिनिया। ये वही प्रक्रिया है जो आज भी चल रही है, बस इतनी धीमी है कि हमें महसूस नहीं होती। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस नए ऑक्सीजन से भरे माहौल में जीवन ने क्या कमाल दिखाया। अध्याय 4, जीवन का विस्फोट यानी कैम्ब्रियन युग। यह ऐसा था मानो किसी ने जीवन का फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। लगभग 54 करोड़ साल पहले जीवन में अचानक एक जबरदस्त तेजी आई। देखते ही देखते समुद्र अजीब और अद्भुत जीवों से भर गए। इसी को कैम्ब्रियन विस्फोट कहा जाता है। इस दौर में क्या क्या नया आया? जानवरों ने अपने बचाव के लिए कवच और रीढ़ जैसे सख्त हिस्से विकसित किए। मशहूर ट्राइलोबाइट्स इसी दौर में आए थे। लेकिन कहानी सिर्फ समुद्र तक ही नहीं रुकी। अब जीवन जमीन पर भी अपने पैर जमा रहा था। पहली बार हमारे ग्रह पर जंगल उगने लगे और पहले जानवर पानी से निकलकर जमीन पर रहने आ गए। और अब हम आते हैं पृथ्वी के इतिहास के सबसे ब्लॉकबस्टर चैप्टर पर। 5वां अध्याय, विशालकाय जीवों का युग।
यानी डायनासोर और उनके अंत की कहानी। लेकिन ठहरिए, डायनासोर के आने से पहले पृथ्वी ने अपनी सबसे बड़ी, सबसे भयानक तबाही देखी। द ग्रेट डाइंग नाम की इस घटना में सोचिए, लगभग 90% प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। ये उस घटना से भी कहीं ज्यादा विनाशकारी था जिसने डायनासोर को खत्म किया। इसने तो जीवन को लगभग मिटा ही दिया था। इस महाविनाश ने एक तरह से स्टेज साफ कर दिया और स्टेज पर एंट्री हुई डायनासोर्स की, और उन्होंने अगले 15 करोड़ सालों तक राज किया। सोचिए, ये इंसानों के अस्तित्व से 500 गुना ज्यादा लंबा समय है। उस समय वो पैंजिया नाम के एक ही विशाल महाद्वीप पर घूमते थे। लेकिन उनका ये लंबा राज भी खत्म हुआ आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले, जब एक बहुत बड़ा क्षुद्रग्रह सीधा आकर पृथ्वी से टकराया। आसमान धूल से भर गया, सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई और डायनासोर का अंत हो गया। ये दिन डायनासोर के लिए तो बहुत बुरा था, लेकिन स्तनधारियों के लिए और आखिरकार हम सब के लिए ये एक सुनहरा मौका साबित हुआ। डायनासोर के जाने के बाद जो खाली जगह बची, उसको भरा छोटे छोटे स्तनधारियों ने, और यहीं से हम इस कहानी के आखिरी और सबसे नए अध्याय में दाखिल होते हैं। अध्याय 6, इंसानी अध्याय, प्रकृति की एक नई शक्ति। हमारा सफर भी लाखों साल लंबा था। पहले 2 पैरों पर चलना सीखा, फिर पत्थर के औजार बनाए और फिर आग पर काबू पाना। और ये आग, ये गेम चेंजर थी। इसने हमें खाना पकाने की सहूलियत दी, जिससे हमारे दिमाग को बढ़ने के लिए जरूरी ऊर्जा मिली। और फिर लगभग 40,000 साल पहले तक हम यानी होमो सेपियंस इस धरती पर अकेले इंसानी प्रजाति बचे। मानव इतिहास के ज्यादातर समय में हमारी आबादी बहुत कम थी, लेकिन पिछले सिर्फ 200 सालों में हम एक विस्फोट की तरह बढ़े हैं। 1804 तक हम 1 अरब हुए, फिर बस 100 साल में 2 अरब, और आज हम 8 अरब से भी ज्यादा हैं। और यहाँ एक अजीब सी समानता दिखती है। जैसे अरबों साल पहले उन छोटे छोटे साइनोबैक्टीरिया ने अनजाने में पूरा वायुमंडल बदल दिया था, वैसे ही आज हम अपनी गतिविधियों से इस ग्रह को बदल रहे हैं। पर फर्क यह है कि हमारी रफ्तार बहुत बहुत ज्यादा तेज है। हम वैश्विक जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता में गिरावट की वजह बन रहे हैं। तो अब हम यहाँ खड़े हैं 4.5 अरब साल की इस लंबी कहानी के इस मोड़ पर। हम इस धरती पर पहली ऐसी प्रजाति हैं जो इस पूरी कहानी को जानती है, इसे समझ सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि इस कहानी का अगला अध्याय हम क्या लिखेंगे।